हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबों को मोर का बांसुरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आप सबों को बहुत ही पसंद आएगा। एक सुंदर सा जंगल रहता है जिसके बीच में एक झरना रहता है। इस झरने में प्रतिदिन बहुत सारी चिड़िया स्नान करने जाते हैं, जिसमें एक पक्षी मोर भी प्रतिदिन उस झरने में जाता, उसमें स्नान करता, उसका आनंद लेता था। प्रतिदिन बहुत सारे पक्षियाँ उस झरने में जाते थे और उन्हें बहुत ही पसंद आता था। मोर प्रतिदिन स्नान करने के बाद फूलों की बगीचा में आनंद की प्राप्ति करता था। उसी झरना के किनारे एक पेड़ की डाली पर प्रतिदिन कोयल आती, कुहू कुहू का आवाज निकालती और वो भी प्रतिदिन मोर का स्नान करने को देखकर बहुत ही खुश हो जाती। प्रतिदिन मोर उसी झरना में जाकर स्नान करती और नृत्य करती, उसका आनंद उठाती। इसे देखकर कोयल भी प्रतिदिन वही डाली पर जाकर कुहू कुहू करती थी। इसी से दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता बन गई। दोनों में बहुत मित्रता हो गई, जिससे वो कुहू कुहू आवाज निकालती और मोर नृत्य करता। एक दिन की बात है, मोर बहुत ही उदास हो गया, इसलिए क्योंकि वह सोचने लगा कि कोयल इतना आवाज़ इसका मीठा है, अगर मेरा आवाज़ इतना मीठा होता तो मेरे में काफ़ी प्रशंसनीय होता, क्योंकि मैं नृत्य भी अच्छा कर लेता हूँ और अगर मेरा आवाज़ भी अच्छा निकले तो मैं और ही ज़्यादा प्रशंसनीय हो जाऊँगा। उसके दूसरे दिन कोयल इंतजार करते रह गई, परंतु मोर नहीं आया। मोर को कोयल से ईर्ष्या होने लगा और फिर एक दिन कोयल नहीं आने पर उदास हो गया। दूसरे दिन मोर देखने लगा कि एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाते हुए बांसुरी को बेचने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं इसका एक बांसुरी ले लूँगा तो मेरा आवाज़ भी कोयल के जैसा मीठा हो जाएगा। वो उसका पीछा किया और जब बांसुरी वाला थक कर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा, तब वो उसका एक बांसुरी को चोंच से चुरा लिया और फिर बजाने के लिए कोशिश किया, परंतु नहीं बजा पाया। तब उसने अपनी चोंच को मार कर घायल कर दिया और तड़पने लगा। इसके बाद भी वो बांसुरी नहीं बजा पाया और वो तड़पने लगा अपने चोट के दर्द से। इसी को देखते हुए कोयल उसके पास पहुंची और फिर उसे कहने लगी कि दोस्त, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम तो अच्छे नृत्य कर लेते हो और मैं अच्छे गा लेती हूँ, तो फिर इसमें क्यों ईर्ष्या करते हो? दोस्त, आज से हम और तुम दोनों दोस्त रहेंगे और तुमको मैं अभी खाना भी खिलाऊंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो। इसी तरह से दोस्तों दोनों में फिर से मित्रता हो जाती है। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।